आज हम बात करेंगे कि फैटी लीवर डिजीज़ क्या है। इसको जानने के पहले चलिए हम जानते हैं कि हमारा लीवर का फंक्शन क्या होता है। जनरली देखिए हमारा लीवर तीन तरह का फंक्शन करता है हमारी बॉडी में। पहला है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड को डाइजेस्ट करता है। दूसरा है स्टोरेज ऑफ एनर्जी, यानी जो फूड से जो एनर्जी प्राप्त होता है उसको ये स्टोर करता है। तीसरा है जो टॉक्सिन्स और पॉइजन्स जो हमारे बॉडी में बनते हैं मेटाबॉलिज्म के दरमियान या बाहर से अगर हम ले लेते हैं तो उसको बॉडी से रिमूव करना। तो ये तीन फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो हमारा लीवर करता है। अब आइए कि फैटी लीवर डिजीज क्या होता है। फैटी लीवर डिजीज का मतलब होता है कि एक्सेस बिल्डअप होना फैट का लीवर में और डिपॉजिट हो जाना। तो अगर एक्सेस फैट बिल्डअप हो हमारे लीवर में तो जो लीवर है वो हमारा हेवी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जो फैट सेल्स हैं वो जो लीवर के जो सेल्स होते हैं जिसको हेपेटिक सेल्स बोलते हैं उसके फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो सिंपल में आप ये जान लें कि फैटी लीवर डिजीज का मतलब होता है कि एक्सेस फैट का लीवर में बिल्डअप हो जाना और लीवर का साइज में बढ़ोतरी हो जाना। अब हम जानते हैं कि इसके टाइप कौन कौन से हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और दूसरा होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, पहला है नॉन अल्कोहलिक, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो कभी भी अल्कोहल नहीं लेते हैं या बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, उनको ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है। इसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के दो प्रकार हैं, एक सिंपल टाइप है और एक NASH है। सिंपल टाइप में क्या होता है कि जो फैट का बिल्डअप तो होता है लेकिन लीवर में किसी तरह का कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इसके लक्षण नहीं होते। और जो दूसरा है NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटो हेपेटाइटिस। तो इसमें क्या होता है कि जो लीवर सेल्स जो है वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है और लीवर का डैमेज हो जाता है और लीवर जो है इसका फाइब्रोसिस हो जाता है जिसको हम लोग सिरोसिस बोलते हैं। तो NASH जो है ये ग्रेव कंडीशन होता है। अब दूसरा जो टाइप है जो मैंने आपको बताया अल्कोहलिक टाइप, तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ऐसे लोगों को होता है जो एक्सेस यूज करते हैं अल्कोहल का। तो इस कंडीशन में भी होता क्या है कि जो फैट सेल्स है वो लीवर में बिल्डअप हो जाता है और वो लीवर के सेल्स के फंक्शंस को कॉम्प्रोमाइज कर देता है और बाद में लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है और डैमेज भी होता है जिसके कारण सिरोसिस लेटर स्टेज में एंड स्टेज में सिरोसिस हो जाता है। तो जब लीवर में चाहे वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो या अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो, इससे जब सिरोसिस में चेंज हो जाता है तो कुछ लोगों में सिरोटिक लीवर जो है कैंसर में भी बदल सकता है। अब आप आइए कि इसके लक्षण क्या है। फैटी लिवर डिजीज के सामान्यतः कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो बहुत ही सामान्य लक्षण होता है, जैसे थकावट होना जिसको फैटिग बोलते हैं। दूसरा है पेट में दर्द हो सकता है, पेन एब्डोमेन। तीसरा है वजन कम हो सकता है, वेट लॉस। तो ये तीन मेनली इनके सिंपल सा लक्षण होता है। लेकिन अगर फैटी लीवर के कारण सिरोसिस हो चुका हो तो उसके लक्षण अलग हो जाते हैं, जैसे कि जॉन्डिस उसमें होगा, बॉडी में ईचिंग हो सकता है, पेट का सूजन हो सकता है जिसको एसाइटिस बोलते हैं, यानी पेट में पानी भर जाता है, लेग का स्वेलिंग हो सकता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, यानी सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। तो ये जब सिरोसिस हो जाएगा तब ये लक्षण आता है। अब जो है इसका रिस्क फैक्टर क्या है, तो देखिए मेजर रिस्क फैक्टर जिसके जो प्रोपेंसेट करता है कि फैटी लीवर हो या फैटी लीवर को जो फैटी लीवर के लिए जो रिस्क फैक्टर हैं वो है, पहला है ओबेसिटी यानी मोटापा। तो मोटापा में तो आप जान ही रहे हैं कि फैट आपके बॉडी में है तो नेचुरली आपके लीवर में भी बिल्डअप होगा। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तीसरा है अल्कोहल। चौथा है हाई बीपी। पांचवा कुछ ड्रग्स भी हो सकता है जैसे कॉर्टिसोल, जो रेगुलर अगर लेते हैं तो ऐसे लोगों को भी फैटी लिवर डिजीज हो सकता है।
अब इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें लीवर फेलियर हो सकता है जिसको सिरोसिस बोलते हैं, और कुछ लोगों में ये सिरोटिक लीवर कैंसर में भी बदल सकता है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट इसका जनरली है, पहला ट्रीटमेंट का तो जैसा कि आपको बताया, रिस्क फैक्टर को अवॉइड, इसको रिमूव करना। अगर आप अपने रिस्क फैक्टर को रिमूव कर लेते हैं या उसको मैनेज कर लेते हैं तो फैटी लीवर होने की संभावना कम होता है। दूसरा होता है डाइट, ऐसा डाइट जिसमें कि फैट कम हो। दूसरा है कि एक्सरसाइज करना चाहिए। डाइट में लो सॉल्ट होना चाहिए, लो शुगर होना चाहिए, और डाइट ऐसा हो जो कि फुल ऑफ वेजिटेबल्स हो और फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा हो। और डाइट के साथ साथ विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी का सेवन करने से फैटी लीवर ठीक भी हो जाता है, और एक ऐसा दिन आता है जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे।